हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब जितने भी हमारे सम्मानित ईश्वर स्वरूप मेरे भाई, चचा, माता, बहन, जितने भी गार्जियन, गुरुतुल, जितने भी लोग हैं, आप सबका इस लाइव में मैं संतोष रेणु यादव चरण वंदन के साथ मैं स्वागत करता हूं। और ये जो मैटर जो था बिल्कुल धीरे धीरे शांत हो रहा था। और आपकी जैसा कि जान भी रहे हैं कि जो मैं स्कूल गया था, वहाँ स्कूल जाने के बाद वो जो प्रोसेस जो थी वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा था। हम भी इस मैटर से हम देखे कि जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इस मैटर को छोड़ रहे थे। अब इस बीच में मुझे पता नहीं, बड़े भैया के जो टीम है उन लोगों को लगता है कि विवाद में बने रहने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा है। बड़े भैया कहने का मतलब खेसारी जी को मैं बोल रहा हूँ। मैं सम्मान के साथ ही बोल रहा हूँ, और चूंकि सीनियर हैं, लेकिन जो काम जो कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। चूँकि उनकी टीम ये लगातार लोगों को जैसे टॉर्चर करना, हम देख रहे थे। उन्हीं के टीम के एक सदस्य हैं, खेसारी जी के टीम के एक सदस्य हैं, जो कि हम सबके चहेते बड़े भैया पवन भैया के छोटे भाई ऋतिक जी के ऊपर बहुत गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। और मुझे विशेष ये नहीं पता कि अब पवन सिंह जी के परिवार से उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये तो मैटर अभी तक तो चल रहा था पवन सिंह जी और ये सब, लेकिन अब उनके परिवार के ऊपर उनके भाई जो हैं, छोटे भाई, जो कि जिनका एक गाना जो कि बहुत ये हुआ था, इसको लगाइए ना, इसको लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए। उनका एक गाना एक बहुत बजा था, वो कौन सा, देखिए वो गाना, देखिए अभी हम सुबह सुबह गा रहे थे उस गाने को। हमरे दिमाग में एनी टाइम के गाना रहता है, जवरी जी जहाँ डाली जाने रंगवा, मन जैसे मेरे दिमाग में। होली अगर किसी को पसंद पड़ता है इस बार का तो खैर जो भी हो, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो और बहुत अच्छे व्यवहारिक इंसान। गुदिया में लीला बलम की बड़ी हमरा लागत लाज हो। तो जैसे कितना अच्छा गाना है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। और वो हम सबके बहुत छोटे भाई हैं और पवन भैया के छोटे भाई हैं, जिनको कितना भी हम लोग थैंक्स बोलेंगे, वो इंसान जिन्होंने पवन सिंह को इस भोजपुरी इंडस्ट्री में गिफ्ट किया, हम सब के अभिभावक और चचा जी अजीत सिंह जी, जिनका देन है कि आज पवन भैया इस इंडस्ट्री में हैं। और इस बात को पवन भैया भी एक्सेप्ट करते हैं। पवन भैया के उस चचा जी के पुत्र ऋतिक सिंह जी हैं, अजीत चचा जी के पुत्र ऋतिक सिंह जी हैं, और अपने चचा हैं, यानी पवन भैया के वो अपने भाई हैं। उनको अब टारगेट किया जा रहा है और उनको माँ बहन लगा करके गाली गलौज किया जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है खेसारी भैया के टीम के द्वारा कि पटना में आओ, तुमको बताते हैं। तो जब इस तरह की बात हुई, मैंने फेसबुक पे भी देखा, हमको लगा कि चलो छोड़ो हटाओ। उसके बाद भी बातें बढ़ती चली गई। आज हमने
ऋतिक बाबू का भी लाइव मैंने देखा, जो कि शायद एग्जीबिशन रोड चौराहा से वो लाइव थे, जहाँ पे उनको बुलाया गया था और बड़े ही शालीनता से वो अपनी सारी बातें रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऋतिक बाबू, मैं इस लाइव के माध्यम से आपको दिल से मैं लव यू में बोलता हूँ कि आपने पुनः अपने परिवार और अपने खानदान के संस्कार को दिखाया है। क्योंकि गाली देने वाला व्यक्ति कभी भी किसी अच्छे संस्कार को नहीं दिखाता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। लेकिन आपने दिखाया कि पवन सिंह जी का परवरिश जिस खानदान में हुआ है, रियली वो खानदान सैल्यूट करने वाला खानदान है। आपकी माता, आपके पिताजी, आपके पूरे परिवार को जो भी लोग बोले, लेकिन एक यादव मैं भी हूँ, मैं भी श्री कृष्ण का भक्त हूँ। और एक यादव के तरफ से अगर जो टॉर्चर किया वो सिर्फ जातिवाद फैला करके इंडस्ट्री को फोड़ना चाहता है। और आपने जो बात जो बोला कि जातिवाद नहीं होने चाहिए, कलाकार को सभी लोगों का सम्मान मिलता है और सब लोग प्यार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जातिवाद नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री में। और ऋतिक बाबू, आपको लव यू बाबू, आप खूब आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़िए आप। जो भी है, दिल में कभी किसी के प्रति वैर नहीं होनी चाहिए यार। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे, मैं बार बार बोलता हूँ। बड़े भैया रवि किशन जी की एक पंक्ति है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो ये सब चीज यार कम से कम कुछ सीखा कीजिए। और आप किसी की माँ बाप को आप ये कह करके, हम तो ठीक है, हम जब बोले थे तूफानी जी के टाइम में तब लोगों को इतना बुरा लग गया था। जबकि अगर जाति की भी बात की जाए तो मैं भी, मेरे भी अंदर टाइटल यादव था, खेसारी जी के अंदर भी टाइटल यादव था, तब लोगों को इतना बुरा लग गया था कि हम उनकी माता, उनकी बहन को कुछ अपशब्द बोल दिए। जबकि मुझे इसके लिए, मुझे आज भी मलाल रहता है कि मैं किसी की, मैं माँ बहन को मैं बोलने वाला कौन होता हूँ यार। लेकिन जब एक यादव को दिया तब आपको इतना तकलीफ हुआ। आप एक यादव हो करके आप एक राजपूत को दे रहे हैं, किसी अदर लोगों को दे रहे हैं। अगर जाति की बात ही करते हैं तब, ऐसे तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं किस कास्ट से हूँ, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। आपको पता है, जो भी लोग ऐसा बोले हैं, आपको पता है कि आप जातिगत उन्माद जैसे भड़का रहे हैं। आप ही जैसे लोग इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक बार फिर से बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी टीम को संभालिए, वरना ये लोग कहीं पे, किसी भी जगह पे आपको बेइज्जत होने से नहीं रोक सकते हैं। कहीं भी आपको लोग बेइज्जत कर देगा, लोगों के दिल पर से आप उतर जाइएगा। सीखना है तो आप पवन सिंह जी से और उनके परिवार से आप सीखिए कि आप जिसकी माँ, जिसके पिताजी, जिसके बहन को गाली दिया, वो इंसान, वो प्यारा भाई एग्जीबिशन रोड चौराहा पे आकर के बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपने मेरे माता पिता को गाली दिया, बहन को गाली दिया, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा क्योंकि मेरे संस्कार में नहीं है। लव यू पवन सिंह, और लव यू पवन सिंह जी का खानदान। लव यू मेरा भाई ऋतिक बाबू, आपने इस छोटी उम्र में दिल जीत लिया मेरा। और जो भी लोग जो ऐसा किए हैं वो भी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपको गलत संस्कार दिया जा रहा है बाबू। आप जिनका बैगन बन के लटक रहे हो ना, वो भी आपको काम नहीं देंगे। मुझे पता है आप गलत आदमी नहीं हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप भी मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन ये गलत है कि आप जातिगत भावनाएं आप जैसे भड़का रहे हैं, ये गलत बात है। चाहे कलाकार किसी भी टाइटल के साथ आते हैं यार, या कोई भी आम इंसान भी, क्यों जातिवाद आप फैला रहे हैं, गलत चीज है। ऐसा ही करके मैं कह रहा हूं, खेसारी जी का विनाश का वक्त आ चुका है। इंडस्ट्री से वो बाहर हो जाएंगे। कितने लोग से लड़ेंगे आप, कितने लोग से आप लड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि उस इंसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है? उस इंसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जैसे जिस तरीके से आपने उनकी मां बहन का गाली दिया वो भी दे सकते थे। लेकिन दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया ना। उस छोटे भाई ने दिल जीता है। और लव यू
बाबू आपको एक यादव गाली दिया ना, लेकिन आपको 1 करोड़ 10 करोड़ अब यादव समुदाय आपको प्यार करता है बाबू, पूरा समुदाय प्यार करता है। किसी एक के कंस बन जाने से तो इस चीज को समझा कीजिए। और बिल्कुल हम यही कहेंगे कि इस मैटर को जितना ये किया जाए, खत्म किया जाए। और हम यहाँ पे जो बातें हैं, मुझे जो समझ में आता है, ऋतिक बाबू अगर इस लाइव को आप देखेंगे, यहाँ पे बार बार जो टॉर्चर किया जा रहा है, पहले पवन भैया को किया गया, अब आपको किया जा रहा है, तो बाबू आप इस चीज को समझिए। जो मुझे लग रहा है ये मैटर कहीं ना कहीं 2 कारण से हो सकता है। अगर वो इंसान जो आपको गाली दिए पटना आ भी जाते हैं, और अगर आप उनसे मिलिएगा बाबू समझाने के लिए ही, बात करने के लिए ही, तो आपका कल न्यूज बनेगा पता है क्या? पवन सिंह के भाई ने किया गुंडागर्दी, ये न्यूज बनेगा बाबू। आप समझिए इस चीज को प्लीज। कभी भी इन सब लफड़े में नहीं पड़िए, और अगर नहीं मिलिएगा तो न्यूज बनेगा कि खेसारी के टीम ने पवन सिंह के भाई को गाली दिया, फिर भी पवन सिंह का भाई कुछ नहीं बोला। ये खेसारी का टीम का पावर है। तो पावर तो सीरीज बॉल भी जितना जलता है ना, उतना भी पावर नहीं है, समझे? और किसी का बैगन बन करके मत लटकिए बाबू, खुद में कैपेबिलिटी लाइए। और तब जाके आज ऋतिक सिंह का आज अगर नाम है, तो ऋतिक सिंह का नाम इस वजह से नहीं है कि पवन सिंह के भाई हैं वो, इस वजह से नाम नहीं है। ऋतिक सिंह ने गाना गाया है, मेहनत किया है, आज कहीं ना कहीं उनका एक वजूद बनता जा रहा है इंडस्ट्री में। और उसके साथ साथ हमको तो लगता था कि ऋतिक बहुत एटीट्यूड वाले इंसान होंगे, चूंकि जिसका भाई इतना बड़ा सुपरस्टार हो, एटीट्यूड वाले इंसान अच्छी बातें कह करके और ये इतने अच्छे विचार रख करके मुझे खुद दंग कर दिया कि यार इतना डाउन टू अर्थ इंसान इतने कम उम्र में। लव यू बाबू ऋतिक, आप खूब आगे बढ़िए, ऐसे ही खूब आगे बढ़िए, और ऐसे ही आपका गाना लोग सुनते रहेंगे, आपको प्यार करते रहेंगे। जलने वाले को जलने दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके परिवार के ऊपर एक घिनौना साजिश है, और साजिश के तहत ही लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग जातिवाद करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे बाबू, आपके परिवार आगे बढ़ते रहेंगे। इस लाइव के माध्यम से जितने भी लोग हैं, सब मेरी किसी बात का बुरा लगा होगा तो सब लोग प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं जातिवाद नहीं कर सकता यार, चाहे वो कोई भी हो, सही जगह पे रहेंगे, मैं उनका साथ दूंगा। लव यू आप सबको, प्रणाम।